गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 12 मई 2023 और आज की दैनिक समसामयिकी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसे इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आए। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है या फिर स्ट्रेटेजी की पूछा जाता है, तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकती है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी ये वीडियो। तो हाल ही में, एक मिनट में पेन ले लेता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो क्या 5000 रन आज से पहले किसी ने नहीं बनाया? तो बनाया है। तो लगभग 14वें नंबर के बन गए, लेकिन सबसे तेजी से बनाने के कारण, जो कि मात्र 97 पारी में बना लिया इन्होंने। किसके खिलाफ मैच हो रहा था? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच हो रहा था, ठीक है। और कौन सा हो रहा था? वनडे। कौन सा हो रहा था? तो वनडे हो रहा था। तो उसमें इन्होंने बना लिया 5000 रन। तो क्या नाम है इनका? बाबर आजम। ड्रेस से आपको पता चल गया होगा, ये है पाकिस्तान के कप्तान है, ठीक है। और आगे देखते हैं, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो वनडे, T20 या फिर टेस्ट के क्रिकेटर ऑफ द ईयर सेलेक्ट किए जाते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम। आगे देखते हैं, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? तो ये है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स क्या है? टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। कहां के हैं ये? इंग्लैंड के हैं। आगे देख लीजिए, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? तो ये है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहां प्रारंभ किया गया है? तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या है कि कुछ हॉस्पिटल्स, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बहुत वेल मेंटेन तरीके से चलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से वहां की दुर्दशा हो जाती है। दुर्दशा इन द सेंस कि आप अगर 10 लोगों के रूम में, अगर मान लीजिए हॉल है जहाँ पे 10 पेशेंट के लिए बेड बना हुआ है, वहां पे 50 पेशेंट आ गए, वो भी 24 आवर के लिए, आईपीडी के लिए, तो आप क्या करेंगे? इन पेशेंट डिपार्टमेंट आगे जिसको 24 आवर से ज्यादा भर्ती करना है, तो कोई इधर जमीन पे लेटा है, कोई उधर जमीन पे लेटा है, और जो उनके परिजन है वैसे बॉटल हाथ में टांगे खड़े हैं, ब्लड चढ़ रहा है। कुछ पेशेंट भी, कुछ के परिजन नहीं है तो पेशेंट ही अपने हाथ में टांग खड़ा है, एक हाथ में ब्लड चढ़ रहा है, एक हाथ में खड़ा है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि मिशन परिवर्तन, वहां के हॉस्पिटल में चीजें फिर से सही की जाएंगी। और जो मरीजों के साथ जो परिजन आते हैं, उनको बैठने की व्यवस्था इससे पहले जो पेशेंट है उनके लिए व्यवस्था कर देनी चाहिए, ज्यादा अच्छा है। तो कहां पे इतनी दुर्दशा हुई है? तो ये है बिहार में। जहां पे भी ओवर क्राउड होगा, पब्लिक ज्यादा होगी, और हॉस्पिटल्स में कितनी भी सीट होगी, मान लीजिए 125 सीट है और पेशेंट आ गए 1000, तो डॉक्टर भी क्या करेंगे? डॉक्टर की मजबूरी है। तो कहां की कंडीशन है? बिहार की। बिहार के समय सीएम कौन है? तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। और डिप्यूटी सीएम कौन है? तेजस्वी यादव। डिप्यूटी सीएम कौन है? तेजस्वी यादव। और यहाँ के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आगे देखते हैं, 2023 में 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 2023
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, पूरे भारतवर्ष में कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो योजना बनी उसमें जो सबसे बेहतरीन योजना है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, जिसमें पहले तो 10 लाख रुपए तक की बीमा थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 25 लाख रुपए तक की बीमा कर दी गई है। तो कहाँ की है योजना? राजस्थान की। और राजस्थान के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत वहां के सीएम है। और वहां के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र। राइट टू हेल्थ कहां पे आया था? तो सबसे पहले राइट टू हेल्थ राजस्थान में ही आया था। राइट टू हेल्थ राजस्थान में आया था। आगे देखते हैं, मिथिला मखाना और मिर्चा चावल, इन दोनों चीजों को जीआई टैग कहां मिला है? किस स्टेट में मिला है? तो ये मिला है बिहार में। ठीक है, अब जीआई टैग किस एक्ट के थ्रू दिया जाता है? 1999 को। और ये एक्ट पास कब हुआ था? 2003 में। पहला जीआई टैग कब दिया गया था? 2004 में। किस चीज को दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ये जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं, जैसे हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी। आपने वैसे सुना होगा कि कुछ भी सही करो या बुरा करो भगवान हमेशा देखता है, लेकिन इस बार अब चेंज हो रहा है चीजें। मशीन कैन सी यानी मशीनें आपको देख सकती है, मशीन कैन सी। और 2023 का जो शिखर सम्मेलन है वो कहां पे आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है दुबई में। कहां पे हुआ है? दुबई में। इसमें जो होगा डीप लर्निंग और इसके साथ साथ 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजी पे बातचीत होगी और उसको आगे बढ़ाने के लिए सम्मेलन किया गया है। तो चैट जीपीटी, आप आर्टिफिशियल में कई ढेर सारे सुनते होंगे, चैट जीपीटी, फिर गीगा जीपीटी, फिर बार्ड जीपीटी। तो चैट जीपीटी किस कंपनी का है? ओपन एआई का है। इसके बाद गीगा जीपीटी कहाँ का है? रूस ने लॉन्च किया है। इसके बाद बार्ड जीपीटी किसका है? गूगल का। किसका है? गूगल का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, मतलब ये है कि विदेशों में जो धार्मिक स्वतंत्रता है, क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, इसके लिए रिपोर्ट जारी की गई है, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। इसमें है कि कुछ लोग विशेष चिंता के देश, मतलब इसमें एक लिस्ट निकली है, उसमें है कि विशेष चिंता के देश, जहां धर्म के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है, चिंता के देश। जैसे कि आपको पता होगा चाइना, जहां पे धर्म मतलब इतना है कि बस भगवान मिल जाए उनको भी खा जाए। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? पाकिस्तान। फिर कौन सा देश है? सीरिया। फिर ईरान। लग रहा है ना इन सब देश तुम धर्म के नाम पे बर्बाद है। इसमें एक अपना भी देश का नाम है भारत। तो भारत ने इस चीज को खारिज कर दिया है, कहा है कि नहीं ये कोई रिपोर्ट है। अब इसमें जरा इसका वो देख लीजिए, फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार। तो कौन जारी किया है इसको? USCIRF, USCIRF। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट। और ये क्या है? CI, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल। RF से क्या होगा? रीजनल फ्रीडम मतलब क्या होता है?
धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जो अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है USCIRF ने, इसमें भारत ने इसको खारिज कर दिया है। क्यों? क्योंकि भारत खुद ही धर्मनिरपेक्ष है। पाकिस्तान जैसी कंडीशन थोड़ी है, ना फिर किसी और देश की कंडीशन है कि यहाँ सिर्फ एक धर्म का बोलबाला चल रहा है। ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ तो कोई धर्म ही नहीं है, सभी धर्म को समान भाव से देखा जाता है। तो फिर भारत ने इसको वो कर दिया। भारत की जो संविधान है उसमें आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अगर आप कोई भी धर्म अपनाना चाहते हैं तो आप अपना सकते हैं, उसको अंतःकरण कर सकते हैं, आप पे कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर आप हिंदू हैं और आप चाहते हैं कि आप मुस्लिम धर्म गुरु की कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं। आप मुस्लिम में आप सिख धर्म की कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, उनके गुरु, अगर उनको गुरु दिखते हैं तो आप उनको नमस्ते करना चाहते हैं, आप मंदिर में मत्था टेकना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी धर्मों के साथ मिलजुल के आराम से रह सकते हैं, उनके त्योहार मना सकते हैं, या कोई भी रोक टोक नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत मतलब इंडिया की क्या पोजीशन है? 126, जिसमें इंडिया की बहुत खराब हालत है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया की पोजीशन क्या है? 161, जिसमें इसमें भी इंडिया की बहुत हालत खराब है। मुद्रा एंड फाइनेंस रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखिए, हाल ही में, एक मिनट, और ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड गैलोप रिपोर्ट। इसके बाद आगे देखते हैं, हाल ही में पिट्सबर्ग जलवायु संवाद यानी क्लाइमेट डायलॉग, क्लाइमेट डायलॉग, क्या इसको पिट्सबर्ग डायलॉग बोल सकते हैं? तो बोलेगा पिट्सबर्ग डायलॉग, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि पिट्सबर्ग डायलॉग किस चीज से संबंधित है, तो सिंपली ये जलवायु यानी क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। तो इसका आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में और जर्मनी द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर के, यानी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात और जर्मनी, इन दोनों देशों ने मिलकर किया है। अब यूनाइटेड अरब अमीरात ने क्यों किया है? क्योंकि यहीं पे होने वाला है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए व बी दोनों। इसके बाद आगे देख लीजिए, एक होता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्या इसका फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? तो जर्मनी में। और इसकी जो मीटिंग होती है उसी को बोलते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो 28 वाली कहाँ होने वाली है? UAE में। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी नदी है, उसी के पास दावकी भूमि बंदरगाह। अगर बोल दे कि ये बंदरगाह बन रहा है तो क्या समुद्र में बन रहा है, नदी में बन रहा है? नहीं, ये भूमि बंदरगाह यानी जमीन पे बनाया जा रहा है, ऐसे जमीन पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरह से बिल्डिंग बनाई गई है, ठीक है, और वहां पे क्या किया जाएगा? उसका उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, अब वहां से क्या होगा कि वहां से सामान जो है वो बांग्लादेश में भेजा जाएगा, बांग्लादेश से यहाँ मंगाया जाएगा, यहाँ से आदमी जाएंगे वहां घूमने, वहां से आएंगे, यहाँ पे एक पूरी बिल्डिंग बना दी गई है, यहीं से सारा काम हो जाएगा, आपको 20 जगह ऑफिस पे जाके घूमना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, एक जगह है मेघालय। मेघालय में 3 तरह की पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी
और जयंतिया। अब जयंतिया पहाड़ी के पास जयंतिया जिला भी पाया जाता है। अब जयंतिया जिले में ही बनाया जा रहा है ये दाव की भूमि बंदरगाह। कौन दो देश मिलकर बना रहे हैं? तो भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है कॉनरेड संगमा। कॉनरेड संगमा। ठीक है, कहां बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मेघालय में। आगे देखते हैं। ये देखिए इसका उद्घाटन हुआ है और ये है दाव की नदी। ये है दाव की नदी, इतनी खूबसूरत है कि अगर कभी घूमने का मौका मिला तो यहां जरूर जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेड सेंटर। वायुसेना हेड सेंटर का मतलब क्या हुआ कि वायुसेना ने जो जो काम किए हैं, जैसे कि 1971 का युद्ध वॉर देख लीजिए, या फिर 1999 का कारगिल वॉर देख लीजिए, या फिर बालाकोट स्ट्राइक देख लीजिए, बालाकोट स्ट्राइक देख लीजिए। ठीक है, 1965 का युद्ध देख लीजिए। तो ये जो जो युद्ध हुए थे, ठीक है, तो इन सब युद्ध में भारत ने जो पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, जो उनकी वॉट लगा दी थी, उसी के बारे में कौन से प्लेन ने कैसे किया, किस सिपाही ने क्या किया, उसी चीजों को याद करने के लिए एक तरह से हेड सेंटर बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया? ये चंडीगढ़ में। ठीक है, और भारत के जो भी मतलब जाबाज सिपाही थे उनको याद करने के लिए, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि एक तरह से अर्पित करने के लिए, और आगे आने वाली पीढ़ी उनसे कुछ सीख सके, उसके लिए ये हेरिटेज सेंटर बनाया गया है। तो कहाँ पे? ये चंडीगढ़ में। आगे देखते हैं, कैप्टन शिवा चौहान। ये 5 महिलाएं इस समय करंट में बहुत ज्यादा फेमस है, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन टपकने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो शिवा चौहान जो है ये कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर पे तैनात होने वाली प्रथम महिला है। अब देखिए शिवा है ना, तो सी शिवा और सी सियाचिन, इसे भी आप कर सकते हैं। सुरभि जखमोला, तो भी से भूटान। तो भूटान में जो ऑपरेशन दंतक चल रहा है, वहां रोड बनाने के लिए दंतक ऑपरेशन चल रहा है, वहां पे तैनात है सुरभि जखमोला। गीता राणा कहाँ है? तो ये लद्दाख में तैनात प्रथम महिला। ठीक है, तो दीपिका मिश्रा वायुसेना में पदक पाने वाली प्रथम महिला। वायुसेना में पदक पाने वाली, सेना में पदक पाने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, फिर सविजा धामी। तो सविजा धामी क्या है? लड़ाकू कमांड की हेड है। लड़ाकू कमांड की हेड बनने का गौरव प्राप्त हुआ है सविजा धामी को। तो कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली है, मतलब तैनात हो गई है। सुरभि जखमोला भूटान में ऑपरेशन दंतक में हेड बन के गई है। गीता राणा लद्दाख में तैनात है। दीपिका मिश्रा को वायुसेना में पदक मिला है। सविजा धामी को लड़ाकू कमांड की हेड बनाया गया है। आगे देखते हैं, आज का रिवीजन कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गया? तो बाबर आजम। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ऑपरेशन मिशन परिवर्तन कहां शुरू किया गया? बिहार में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो ये किया गया दुबई में। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो USCIRF ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसके अध्यक्षता में किया गया? जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात दोनों के, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये किया गया मेघालय में। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहां किया था? तो इसको किया था चंडीगढ़ में। आज का सवाल है, स्टार वेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है और किस सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया है? ठीक है, तो आज का पॉजिटिव कोड जो आपको ऊर्जा और बनाएगा, और सुबह का समय अगर आपका करंट अफेयर होगा तो शाम को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, और बाकी जाके आप अपना अलग सब्जेक्ट की तैयारी करिए, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर तो आता ही है, बाकी सब्जेक्ट भी आते हैं। तो करंट अफेयर को एक फिक्स टाइम रख लिया करेगी, सुबह 7 बजे देख लिया करेंगे, बाकी जाके दूसरे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग, कीप हेल्दी, पढ़ते रहिए।